आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो दोस्तों, अगर किसी दो ब्राइट फ्रिंज के या किसी दो डार्क फ्रिंज के बीच की चौड़ाई ज्ञात करने हैं तो वही जो है फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, किन्हीं दो क्रमशः ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी को जो है फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं, या कह सकते हैं किन्हीं दो क्रमशः डार्क फ्रिंज के बीच की चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम व्यंजक की तरफ चलते हैं। तो हमने मान लिया ये जो है दो स्रोत हैं और जिनसे जो है ये पर्दा है, हमारा क्या है, पर्दा है। ठीक, तो पर्दे पे जो है फ्रिंजें बनती हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया है कि ये जो है यहाँ से सोर्स भेजने के बाद व्यतिकरण के पश्चात जो है इस पे फ्रिंजें बन रही है। तो हमने मान लिया है केंद्रीय ब्राइट, यानी सबसे केंद्र में जो है चमकीला जो फ्रिंज बनता है इसे केंद्रीय ब्राइट बोलते हैं। तो केंद्र में जो है केंद्रीय ब्राइट ये जो है फ्रिंज है। ठीक है, और इसके बाद जो है लगातार हमें फ्रिंजें प्राप्त होती रहती हैं। क्रमशः एक ब्राइट है तो फिर डार्क प्राप्त होगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे करके क्रमशः प्राप्त होती रहती हैं। तो अगर ये केंद्रीय ब्राइट है तो इसके बाद जो है केंद्रीय डार्क होगा। तो हमने मान लिया ये पहला डार्क है। ठीक है, पहला डार्क है, फिर इसके बाद पहला पहला ये क्या ब्राइट प्राप्त होगा। ठीक है, फिर दूसरा डार्क होगा, दूसरा डार्क होगा, फिर दूसरा ब्राइट प्राप्त होगा। ऐसे जो है फ्रिंजें क्रमशः प्राप्त होती रहती हैं और ये जो है सेंट्रल ब्राइट यानी केंद्रीय ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, तो दोस्तों केंद्रीय ब्राइट से एनवें ब्राइट फ्रिंज की दूरी क्या होती है, यहाँ लिखेंगे केंद्रीय केंद्रीय ब्राइट से एनवें ब्राइट फ्रिंज की दूरी। ठीक है, एनवें ब्राइट फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज की दूरी क्या होती है, फ्रिंज की दूरी क्या होती है, दूरी का सूत्र होता है, अगर एनवें ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो वाई एन बी अगर लिखें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एन कैपिटल डी लेमडा बट्टे में स्मॉल डी। ठीक है, जहाँ कैपिटल डी क्या होता है, सोर्स और पर्दे के बीच की दूरी होती है, ये कैपिटल डी होता है। और स्मॉल डी क्या होता है दोस्तों, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ये होती है स्मॉल डी। ठीक है, और ये लेमडा जो है तरंग दैर्ध्य है। और अगर केंद्रीय ब्राइट से एन में डार्क फ्रिंज की दूरी पता करें, यहाँ लिखें एन में डार्क फ्रिंज की दूरी, फ्रिंज की दूरी क्या होती है, एनवे डार्क फ्रिंज की दूरी अगर हम निकालें तो इसका सूत्र होता है वाई एन डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-1। ठीक है, कैपिटल डी लेमडा बट्टे में 2 स्मॉल डी, ये जो है एनवे डार्क फ्रिंज की दूरी होती है। ये जो है केंद्रीय ब्राइट से नापते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम पहले ब्राइट फ्रिंज की दूरी केंद्रीय ब्राइट से निकालें तो y1b बराबर क्या हो जाएगा, y1b बराबर हो जाएगा n के जगह पे 1 रख देंगे यानी डी लेमडा बाई डी हो जाएगा, कैपिटल डी लेमडा बट्टे स्मॉल डी हो जाएगा। और अगर दूसरे ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो y2b बराबर क्या हो जाएगा, 2d लेमडा बट्टे डी हो जाएगा। ये जो है पहले ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच की, पहले ब्राइट और दूसरे ब्राइट की जो है केंद्रीय फ्रिंज से दूरी निकल गई। ठीक है, तो हमारा जो है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, किन्हीं दो क्रमागत, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर हो जाएगा y2b माइनस y1b। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2d लेमडा बट्टे में स्मॉल डी, और माइनस क्या हो जाएगा, y1b का मान क्या है, d लेमडा बटे स्मॉल डी, d लेमडा बटे स्मॉल डी। ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी,
दो में से एक जाए एक, यानी डी लेमडा बाई स्मॉल डी आ गया, यानी कि जो है ये ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकल गई। ठीक है, ये जो है यहाँ लिख सकते हैं ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकल गई। इसी प्रकार अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें, ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए निकालते हैं। तो दोस्तों डार्क फ्रिंज के लिए होता है केंद्रीय ब्राइट से फ्रिंज की दूरी y एंड d बराबर होता है हमारा, क्या होता है 2n-1 गुणे कैपिटल D लेमडा बट्टे में 2d, ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर पहले डार्क फ्रिंज की दूरी निकालें तो y1 d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का मान 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 का 2, 2 में से 1 जाए 1, यानी d लेमडा बाई क्या हो जाएगा d लेमडा बट्टे 2d हो गया ये। ठीक है, और अगर दूसरे डार्क फ्रिंज की दूरी निकालें तो y2 d बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दो n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाए 3, यानी 3 d लेमडा बट्टे 2d हो गया ये। ठीक है, अब फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालें, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, चौड़ाई क्या होगी, ये चौड़ाई हमारी हो जाएगी y2d माइनस y1d, क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, किन्हीं दो क्रमशः, ठीक है, किन्हीं दो क्रमशः डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो यहाँ घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 3d लेमडा बट्टे में 2d और माइनस क्या हो जाएगा d लेमडा बट्टे 2d। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 में से 1 जाए 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2d लेमडा, सॉरी ये d लेमडा है, ठीक है, 2d लेमडा बटे 2d हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अतः हमारा जो है डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ गई, फ्रिंज की चौड़ाई आ गई हमारी d लेमडा बटे d। तो दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए चौड़ाई d लेमडा बटे d है और डार्क फ्रिंज के लिए भी जो है चौड़ाई d लेमडा बटे d है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी d लेमडा बटे स्मॉल d। ये जो है सबके लिए होती है, चाहे फ्रिंज डार्क हो और चाहे फ्रिंज जो है ब्राइट हो। ठीक है, सबके लिए जो है फ्रिंज चौड़ाई d लेमडा बटे d, यही हमें प्रूफ करना था। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।